हमारे श्रोताओं को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सामईन को, हमारे देखने वालों को हमारा सैल्यूट है, आदाब है, प्रणाम है। जज्बा एक समय के राजपथ पर चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि जहां मोहब्बत है, लोगों का अपनापन है। क्या बात है, क्या बात। और ये मोहब्बत, ये अपनापन इसलिए है कि जज्बा आज देश और दुनिया में जो लोकप्रिय है, उसकी वजह ये है कि कविता और शायरी से जो रश्मियाँ निकलती हैं, जो रेज निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो आपके टीवी सेट से निकलकर, आपके कानों से निकलकर सीधे दिल पर दस्तक दे जाती है। साथियों, दोस्तों, अगर अपनी माँ की मृत्यु के बाद, उसके प्रेम से वंचित होने के बाद, उस प्रेम को अपनी पहचान बनाकर एक लड़का धनपत राय मुंशी प्रेमचंद बन सकता है, तो ये लेखन का ही कमाल है। इस सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड के बीच, ब्रिटिश राज और पार्टीशन के बीच, उसमें व्यंग्य ढूंढकर एक रेबेलियस राइटर शहादत हसन मंटो बन सकता है, तो ये सोसाइटी में एक लेखक का चमत्कार है। और जातिवाद से जूझकर हिंदी भाषा का, एक हिंदी स्थानों पर रहने वाला लड़का, अंग्रेजी भाषा का एंग्लो इंडियन राइटर मुल्कराज आनंद बन सकता है, तो ये सोसाइटी का ही चमत्कार है। लेखन के एक एक शब्द जो हमारी सोसाइटी के दिल में उतरते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो सेंसिटिव बात है वो कविता में है, कविता और शायरी में है, जो बहुत जल्दी दिल पे दस्तक दे जाती है और संवेदनाओं का एक ऐसा कैनवास बिछा देती है कि जहाँ संवेदनाएं खड़ी हो जाती हैं एक चित्र की तरह। तो दोस्तों, सज गई है जज्बा की महफिल, नफ़रतों की दीवार हटाइए, मोहब्बत के आंगन में जरा एहसास बिछाइए। तो आज इन एहसासों के साथ मैं परिचय करवाना चाहूँगा, तारुफ करवाना चाहूँगा हमारे बीच जो आदरणीय कवि और कवियत्री हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। आदरणीय तारा जी प्रजापति, तृप्ति जी गोस्वामी, श्याम जी गुप्ता, असरार अहमद साहब और अशफाक अहमद फौजदार साहब। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मुझे मुनीर नियाज़ी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे वापस बुलाना हो, तो बहुत देर कर देता हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये किसी जज्बे में रसायन घोल देती हैं, केमिस्ट्री घोल देती हैं। और केमिस्ट्री और रसायन आज हमारे रिश्तों में, हमारे पैशन में है, लेकिन जो ये कम होता जा रहा है वो कविता से निकले एहसासों की, कलम से निकली, लेखनी से निकली संवेदनाओं की बतौर ये जज्बा, ये रसायन, ये केमिस्ट्री पैदा होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही वरिष्ठ कवि हैं जो अपनी संवेदनाएं घोल देते हैं कलम से निकलकर। हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे हैं, उनकी उंगलियां नोट गिनती रही हैं, लेकिन उनकी अंगुलियां कविता के कैनवास पर शब्दों को भी बुनती रही हैं। ऐसे ही वरिष्ठ कवि हमारे साथ हैं। आदरणीय श्याम गुप्ता साहब को मैं दावत दूंगा कि वे आएँ माइक्रोफोन पर और अपनी कविताएं सुनाएं। सबसे पहले मैं अपनी दो रचनाएं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली है सच्चा कवि। वाह। सुबह सुबह मैं कुछ लिखने बैठा ही था कि चाय का प्याला सामने आ गया। क्या बात। मैंने उस पर ही लिखना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात कि तभी एक खुश नसीब मक्खी आ गिरी उसमें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब क्या था, मैंने उस मक्खी को ही अपनी कविता का प्लॉट बनाया और सारा ज्ञान और ध्यान उस पर जमाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाय धीरे धीरे ठंडी होने लगी और शब्दों की गाड़ी कागज की सड़क पर दौड़ने लगी। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत। लगभग आधा घंटे तक मैं तन्मय हो कब की गहराई में डूब गया
और जैसे ही रचना पूर्ण हुई तो आवेश में एक ही घूंट में चाय के साथ अपनी कविता के प्लॉट को भी पी गया। अरे ओह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया व्यंग्य, बहुत बढ़िया व्यंग्य। शानदार। दूसरी है जी। समर्पण। जी। ये शब्द चित्र है। इरशाद। नायिका को देखकर नायक के जज्बात कैसे हैं वो विचार इसमें है वाह कि निगाह है नीची, काम में तन्मय, चेहरे पर सौम्यता, बिखरे केश घनेरे, आंचल अस्त व्यस्त, जी। नयनों में समाई कोमलता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि निगाह है नीची, काम में तन्मय, चेहरे पर सौम्यता, बिखरे केश घनेरे, आंचल अस्त व्यस्त, नयनों में समाई कोमलता। कई क्षण को पलकें उठी, चेहरे पर हमारे थमी, अच्छा। होठों में उनके कुछ कंपन हुआ, अच्छा, कुछ अच्छा। अस्फुट शब्द निकले जिनकी भाषा ज्ञात थी कि फिर अचानक एक पल रुककर देख हमें न जाने क्यों चेहरे पर उनके मुस्कुराहट बिखर गई और साहस कर थामा हाथ उनका और उनकी गदराई शर्मीली देह हमारी बाहों के घेरे में सिमट गई। वाह, बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बाहों के बढ़िया। घेरे में सिमट क्या गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब एक कविता है, ये उन लोगों को समर्पित है जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो माता पिता की परवाह नहीं करते। स्वागत। तो ये एक पत्र है कविता के रूप में ही। वाह शीर्षक है इसका, बर्फ बना बेबस बाप। वाह, क्या बात है। कि बेटा जब तू मेरी बगी आया, मैं समझा मुट्ठी में मेरी चांद उतर आया। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। अच्छा, वाह, अच्छा, क्या बढ़िया। बात है सर, बेटा क्या बात है। जब तू मेरी बगी आया, मैं समझा मुट्ठी में मेरी चांद उतर आया। अंगना में हमारे चंद्र कलाओं की तरह वाह। तेरा यूं उड़ना बढ़ना, दिन ब दिन नित नई ठिठोली करना, जैसे परमेश्वर का अपने हाथों से हमें दिया प्रसाद था। अच्छा चित्रण, अच्छा बहुत, चित्रण। क्या बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मैं जवान होता गया। जवान बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता। वाह, जाने कितनी ही रंगीन खुमारियों में खोता गया। पर न जाने किस कमबख्त की बुरी नज़र लग गई उन सपनों को। पर न जाने किस कमबख्त की बुरी नज़र लग गई उन सपनों को। आज तुम अपने मुल्क से दूर जाने कहाँ जा बसे हो। दोस्तों ने कहा भी था कि संभाल लो अपने चांद को, कहीं सितारों में न खो जाए। वाह, क्या पर तुम तो जानते हो बेटा वाह कि तुम्हारे खातिर मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। वाह वाह, खैर आज की सुनो। बहुत बढ़िया। बहुत घर की चार दीवारी में मैं निपटतन हार अकेला हूँ। वाह दीवार, दरवाजे और कुछ किताबें मुझे थामे हैं। वाह, शायद तुम्हें पता हो, शायद तुम्हें पता हो कि तुम्हारी माँ नहीं रही अब। ओह अपने चांद का मुंह देखने को वाह, लाख पैर पटके उस दुखियारी ने आखिरी वक्त में। मैंने उसे बहुतेरा समझाया भी, करे बावरी, अरे बावरी, चांद तो अब बादलों की ओट में है। जब बादल हटेंगे तभी तो बाहर आएगा वो बेचारा। वाह वाह, क्या दर्द है, बहुत बढ़िया, बहुत दर्द है। वाह वाह, पर बेटा जाने किस लोग के बादल है ये, जो न अभी तक हटे हैं न छटे हैं। वाह, बेटा मैं बीमार, लाचार, बेसहारा हूँ। तुम पिछली बार यहाँ कहकर भी गए थे किसी दोस्त को कि जब कुछ हो जाए, जब कुछ हो जाए बस तभी खबर करना, वरना बेवजह बार बार आने में खर्चा, परेशानी, प्रॉब्लम होती है। बहुत ही मार्मिक। सच्चाई, सच्चाई। शायद तुम अपनी जगह ठीक हो बेटा, पर अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारा कांधा नसीब नहीं हुआ। ईश्वर करे मुझे तो हो जाए, क्या बात। मैं ऊपर जाकर समझा दूंगा तुम्हारी माँ को। अरे वाह, तुम्हारी नहीं आ सकने की वजह बड़ी सीधी है, मान भी जाएगी वो बेचारी। बहुत अच्छा। अंतिम चार पंक्तियाँ हैं कि मौन व्रत लिए वो बेबस पत्र, मौन व्रत लिए वो बेबस पत्र, जहाज़ों में थपेड़े खाता चला गया। पर जब तक चांद के हाथों में पहुंचा तब तक वो अभागा बाप दुनिया से कूच कर गया था। ओह भाई, चिट्ठी पढ़कर बेटा बुदबुदाया, चिट्ठी पढ़कर बेटा बुदबुदाया, बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़ा सठिया गया क्या है, बात है, क्या बुढ़ा बात सठिया गया। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत एक अंतिम एक श्रृंगार का स्वागत है। चंद असर है कि श्रृंगार तुम्हारा सस्वर है, तरनुम से मैं पेश कर रहा हूँ कि रुनक झुनक सी पायल तेरी, वाह,
और अजब गजब सी मोहिनी नथ, अरे वाह 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 वाह। कि रुनक जुनक सी पायल तेरी, और गजब गजब सी मोहिनी नथ, वाह। छितरी बिखरी चांदनी में, जूं चले तारों का रथ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि निर्मल श्यामल केश घने रे, और उठती गिरती नाजुक कमरिया, वाह कि निर्मल श्यामल केश घने रे, और उठती गिरती नाजुक कमरिया, वाह। निखरी उजली प्यारी बाहें, सकुचाई शर्माई हाय नजरिया, अच्छा अच्छा वाह वाह वाह। कि ठुमका ठुमका चाल तेरी, और कटी में कमर में कटी में कर धनी की हलचल, कि पाँव में पैंजनियाँ मचले, जिसमें बोले घुंघरू चंचल, महका लहका गजरा गुलाबी, क्या बात है क्या बात है। महका लहका गजरा गुलाबी, और पिघला निथरा छलिया रूप, जोरदार। गुलशन गुलशन चेहरे पे जूं रेशम सी हो फैली धूप। अच्छा अच्छा अंतिम है कि अस्त व्यस्त सी लट है तेरी, और नटखट नशीले मतवारे ने, वाह 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 वाह। के अस्त व्यस्त सी लट है तेरी, और नटखट नशीले मतवारे ने, वाह वाह। ये यौवन है कि ज्वाला है, वाह वाह। ये यौवन है कि ज्वाला है, झलक देख न आए पलको चैन, पलको चैन, पलको चैन। वाह 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 वाह। दोस्तों एक बार होठ हंस रहे थे, आंखें रो रही थी। क्या बात है। तो आंखों ने देखा कि होठ कुछ बुदबुदा रहा है। होठ ने कहा कि मैं तो जब हंसता हूं तो मुझे लोग देखते हैं, तुम रोते हो तुम्हारी तरफ कोई देखता भी नहीं। क्या बात है क्या बात है। तो आंखों ने पता है क्या जवाब दिया? आंखों ने कहा कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान अरे वाह, में, अरे ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में थोड़ा तो फर्क होता है ना। तो इसी तेवर का नाम है शायरी। शानदार। शायरी उस तेवर का नाम है जिसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। शायरी उस तेवर का नाम है कि जब कोई मुकम्मल वक्त किसी दूसरे वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है। तो शायरी तेवर का नाम है, शायरी लबो लहजे का नाम है। इसी लबो लहजे के एक शायर हमारे साथ हैं, जनाब अशफाक अहमद फौजदार साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आएं और अपना कलाम पढ़ें। दोस्तों मैं 24 नंबर चैनल के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं उस ठेकेदार का शुक्रिया कैसे अदा करूं। 24 नंबर चैनल को पस मंज़र में रखना है कि दोस्तों मैं उस ठेकेदार का शुक्रिया कैसे अदा करूं जिसने मुझे मेहनत से ज़्यादा मजदूरी दी है। दोस्तों मैं उस ठेकेदार का शुक्रिया कैसे अदा करूं जिसने मुझे मेहनत से ज़्यादा मजदूरी दी है।
और मेरे वालिद साहब फ्रीडम फाइटर रहे थे, तो उनके लिए श्रद्धा सुमन के लिए 4 शब्द हैं स्वागत। कि मसीहा तना खड़ा दिखा गली के मोड़ पर, मसीहा तना खड़ा दिखा गली के मोड़ पर, असूलों से लिपटा रहा गली के मोड़ पर। वाह क्या बात। मसीहा तना खड़ा दिखा गली के मोड़ पर, असूलों से लिपटा रहा गली के मोड़ पर। और लहद तक कैसे जाओगे अशफाक, लहद तक कैसे जाओगे अशफाक, मुझे दोस्तों ने विदा कहा गली के मोड़ पर। लहद तक कैसे जाओगे अशफाक, मुझे दोस्तों ने विदा कहा गली के मोड़ पर। और कुछ गज़ल के शेर कि उसकी परछाई मेरी गज़लों में उभर आई है, उसकी परछाई मेरी गज़लों में उभर आई है। यादें तो हैं संग और तन्हाई की तन्हाई है, उसकी परछाई मेरी गज़लों में उभर आई है। यादें तो हैं संग यादें तो हैं संग और तन्हाई की तन्हाई है। 400 और उजाला फैल गया, 400 और उजाला फैल गया, लगता है सूरज की किरण उसकी पाजेब से टकराई है। 400 और उजाला फैल गया, लगता है सूरज की किरण उसकी पाजेब से टकराई है। और कुछ शेर और हैं कि राह दुनिया वालों राह इश्क में दुश्वारी क्या, दुनिया वालों राह इश्क में दुश्वारी क्या, इश्क का पत्थर हल्का या भारी क्या, दुनिया वालों राह इश्क में दुश्वारी क्या, इश्क का पत्थर हल्का या भारी क्या। और सब ने हुस्न की चौखट पर सजदा किया, सब ने हुस्न की चौखट पर सजदा किया, अशफाक शहंशाह हो या भिखारी क्या, सब ने हुस्न की चौखट पर सजदा किया, अशफाक शहंशाह हो या भिखारी क्या। और मैं इश्क की बाजी में सबको हैरान करने वाला हूँ, मैं इश्क की बाजी में सबको हैरान करने वाला हूँ, अपनी शिकस्त में भी जीत का ऐलान करने वाला हूँ। क्या बात, बहुत मैं इश्क की बाजी में सबको हैरान करने वाला हूँ, अपनी शिकस्त में जीत का ऐलान करने वाला हूँ। और मेरी एक नज़्म है पत्थरों के शहर में, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि रणबंका जोधा का दिल धड़कता है पत्थरों के शहर में। वाह क्या बात। रणबंका जोधा का दिल धड़कता है पत्थरों के शहर में, कई कितने ही राजाओं को मान मिला है पत्थरों के शहर में। क्या बात। रणबंका जोधा का दिल धड़कता है पत्थरों के शहर में, कितने ही राजाओं को मान मिला है पत्थरों के शहर में। और यकसा सी अहमियत है रामा पीर और तना पीर की, यकसा सी अहमियत है रामा पीर और तना पीर की, मजहबी भाईचारे की खुशगवार फिजाएं पत्थरों के शहर में, मजहबी भाईचारे की खुशगवार फिजाएं पत्थरों के शहर में। और गैर मुल्की परिंदे भी आकर यहाँ किलोल करते हैं, गैर मुल्की परिंदे भी आकर यहाँ किलोल करते हैं, सबका खैर मकदम हुआ है पत्थरों के शहर में। गैर मुल्की परिंदे भी आकर यहाँ किलोल करते हैं, सबका खैर मकदम हुआ है पत्थरों के शहर में। और हमको अपनी विरासत के ऊंचे मर्तबे पे नाज है, हमको अपनी विरासत के ऊंचे मर्तबे पे नाज है। मंदोदरी का पियर बताया गया पत्थरों के शहर में, मंदोदरी का पियर बताया गया पत्थरों के शहर में। और कोई शख्स किसी की कद्र यूं ही नहीं करता, कोई शख्स किसी की कद्र यूं ही नहीं करता, नमकीन का बादशाह मिर्ची बड़ा है पत्थरों के शहर में। क्या बात है, बहुत अच्छे। कोई शख्स किसी की कद्र यूं ही नहीं करता, नमकीन का बादशाह मिर्ची बड़ा है पत्थरों के शहर में। और मुझसे राब्ता रखो तो हरसू मिठास मिलेगी, मुझसे राब्ता रखोगे तो हरसू मिठास मिलेगी। मावे की कचौरी का अलग मजा है पत्थरों के शहर में, मावे की कचौरी का अलग मजा है पत्थरों के शहर में। और एक जुगनू ने क्या खूब आफ्ताब को आंख दिखाई, एक जुगनू ने क्या खूब आफ्ताब को आंख दिखाई, जाबाज दुर्गादास भी हुआ है पत्थरों के शहर में। क्या बात है, क्या बात है। जाबाज दुर्गादास भी हुआ है पत्थरों के शहर में। और मारवाड़ की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से मारवाड़ कहीं बदहाल ना हो जाए, भूख की शिद्दत से मारवाड़ कहीं बदहाल ना हो जाए। अकाल में ही चित्तर पैलेस बनाया है पत्थरों के शहर में, अकाल में ही चित्तर पैलेस बनाया है पत्थरों के शहर में। और किसी शख्स के दीदार नसीब से होते हैं, किसी शख्स के दीदार नसीब से होते हैं। महाराजा आवाम के साथ खड़ा है पत्थरों के शहर में, महाराजा
आवाम के साथ खड़ा है पत्थरों के शहर में, और जज्बे कुर्बानी और मेहरानगढ़ में चोली दामन का साथ है। जज्बा कुर्बानी और मेहरानगढ़ में चोली दामन का साथ है। राजा राम लोगों के जहनों में समाया है पत्थरों के शहर में। राजा राम लोगों के जहनों में समाया पत्थरों के शहर में। और हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं। उनकी समाधि पे खूबसूरत छतरियाँ पत्थरों के शहर में, उनकी समाधि पे खूबसूरत छतरियाँ पत्थर के शहर। बहुत अच्छा। दोस्तों, एक साधारण लड़की सबरीना लाल अपनी महरूम बहन को इंसाफ दिला सकती है। एक सबरीना लाल की तरह ही आज से 3 दशक पहले एक महिला आईपीएस किरण बेदी इस देश में हंगामा कर सकती है अपने कार्यकलापों से, और बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी तक चढ़ सकती है। तो ये उन नारी का इस शहर है, ये देश है। और इसके साथ साथ अगर हम स्त्री मनोविज्ञान की बात करें तो चाहे मीरा से लेके महादेवी तक और वर्जीनिया वुल्फ से तस्लीमा नसरीन तक स्त्री का मनोविज्ञान तो पेश किया गया है, लेकिन अब स्त्री का मनोविज्ञान और स्त्री का दर्द बहुत दूर है। मेरी एक महबूब शायरा हैं पाकिस्तान की रूबीना रूही, उनके कुछ अल्फाज में आपके सामने ये स्त्री मनोविज्ञान और स्त्री दर्द को दूर करके और आज की नारी का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो कुछ शब्द मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको भी अब इतना आसान ना समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। तो ये आत्मविश्वास अगर किसी में पनप सकता है स्त्री दर्द और स्त्री मनोविज्ञान का, तो वो कविता में है। और अगर कोई कवित्री स्त्री मनोविज्ञान को प्रस्तुत करे तो क्या कहने। हमारे साथ एक ऐसी ही वरिष्ठ कवि हैं जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी दस्तक दे चुकी हैं। तृप्ति गोस्वामी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आएँ और अपनी रचनाएं सुनाएं। नमस्कार। रखी है धरोहर तुम्हारी मेरे पास, वाह, पलट कर देखा था तुमने एक बार। वाह, क्या बात। इसी के साथ मैं अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। मैं जनहरण घनाक्षरी में अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें एक महाविद्यालय का परिदृश्य है जिसमें छात्रा का प्रथम दिन होता है और वो प्रमुख द्वार से अंदर आती है और वो बड़ी खूबसूरत होती है जी। नाम उसका होता है किरण। अब उसको देखकर वहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है मैं उसको बखान करना चाहती हूँ। स्वागत है। और नायक जो है इसमें रमन है, एक गणित के अध्यापक है, कुछ छात्र हैं। तो सुनिए कि वो जब प्रवेश कर रही है तब उसके बारे में आपस में क्या बात हो रही है। कितनी सुंदर है वो कि बिजुरी गिरत रहे धमच कमच गए, बिजुरी गिरत रहे धमच कमच गए, धमक धमक मर गए मनवा, बिजुरी गिरत रहे धमच कमच गए, धधक धधक मन मर गए मनवा, और चमक चमक कर धमक धमक कर हसत मटक चली सुमन बिखरवा, हसत मटक चली सुमन बिखरवा। और उसने क्या पहना था, वो कैसी लग रही थी कि मंजुला वसन में लट बिखरत रहे, कजरी नयन भय धक धक दिलवा, कजरी नयन भय धक धक दिलवा। और सुनिए, कजरी नयन भय धक धक दिलवा। और छम छम पयलिया नग चमकत रहे, खनक कगन बज मन लय हरवा, खनक कगन बज मन लय हरवा। तो बिजोरी गिरत रहे धमच कमच गए, धधक धधक मन मर गए मनवा। कैसी लगती थी वो। सुनेगा कि दूधिया त्वचन है, दूधिया त्वचन है तिल विल है नहीं, दूधिया त्वचन है तिल विल है नहीं, गजब फबत रही वह उड़ गए प्रणवा, गजब फबत रही उड़ गए प्रणवा। और कदम कदम पर धड़कन बढ़ गए, कदम कदम पर, जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे कि कदम कदम पर धड़कन बढ़ गए।
कसन समल रहे पगया लड़कवा, कसन समल रहे पगया लड़कवा, तो बिजूरी गिरत रहे धमच कमच गई धधक मन मर गए मनवा। अब जब वो कॉलेज की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि कदम बढ़त रहे जब सीढ़ियन पर, कदम बढ़त रहे जब सीढ़ियन पर, रमन उतर रहे तकत नयनवा, रमन उतर रहे तकत नयनवा, और सक पक रह गए, सक पक रह गए नयन लट, सक पक रह गए तकत नयन वे, हलचल मच गई दिल मिल गए वा, हलचल मच गई दिल मिल गए वा, तो बिजूरी गिरत रहे धमचक मच गई धधक मन मर गए मन वा। देखिए कि रमन तो उतर रहा है कि समल समर कर रमन उतर रहे, समल समल कर रमन उतर रहे, हर्षत मन गुन गुम गए सुधवा, हर्षत मन गुम गए सुधवा, किरण चढ़त रही सहम सहम कर, किरण स चढ़त रही सहम कम, जस तस गई जब नव कक्षयनवा, जस तस गई जब नव कक्षयनवा। देखिए कि नई कक्षा में जाती है तो क्या होता है कि गणित के अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे कि गणित पढ़त रहे सभी विद्वान जन, गणित पढ़त रहे सभी विद्वान जन, नजर उठे गुरु किरण दिखतवा, नजर उठे गुरु किरण दिखतवा, और थिरक थिरक मन गुरन रपटवा, थिरक थिरक मन गुरन रपटवा। और लास्ट की 4 पंक्तियां है कि व्रत या परिधि, क्या पढ़ा रहे थे वो और क्या हुआ कि व्रत या परिधि सब धरे रह गए, व्रत या परिधि सब धरे रह गए, उलट पलट गए त्रिभुज सबुजवा, उलट पलट गए त्रिभुज सबुजवा, और धमचक मच गई, धमचक मच गई हर जन जन पर, मर 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 गए असन किरणवा, मर 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 गए असन किरणवा, तो बिजूरी गिरत रहे धमचक मच गई धधक मन मर गए मनवा, और चमक चमक कर धमक धमक कर, हसत मटक चली सुमन बिखरवा, हसत मटक चली सुमन बिखरवा। शानदार। हम चंद पंक्तियां मेरी रचना की सेकंड रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि कश्मकश, जी, कश्मकश की बसर किस शहर में किया जाए। एक महिला की दुविधा क्या है कि कश्मकश की बसर किस शहर में किया जाए, दिल करार मिलेगा कहीं, अच्छा, दिल एक करार मिलेगा कहीं या यहीं ठहरा जाए। अच्छा, कश्मकश की बसर किस शहर में किया जाए, दिल एक करार मिलेगा कहीं या यहीं ठहरा जाए, और इजाद दिल भटक रहा, इजाद दिल भटक रहा, मन में अनेक ख्याल, शराफत लिए है कोई जगह, शराफत लिए है कोई जगह या यहीं ठहरा जाए। वाह क्या बात। कश्मकश की बसर किस शहर में किया जाए, और बदनाम यहाँ हर गली मोहल्ला, बदनाम यहाँ हर गली मोहल्ला, महफूज नहीं है हम, तो भरोसा अनजानी जगह का करें, भरोसा अनजानी जगह का करें या यहीं ठहरा जाए, और वाकिफ नहीं हूँ मैं दुनिया की धूर्त चालाकियों से, अच्छा, वाकिफ नहीं हूँ मैं दुनिया की धूर्त चालाकियों से, वाकिफ नहीं हूँ मैं दुनिया की धूर्त चालाकियों से, और आलम आलम हू बहू अगर रहा वहाँ या यहीं ठहरा जाए। और लास्ट की 2 पंक्तियाँ हैं कि तृप्ति की तलाश में, अच्छा, क्या बात, तृप्ति की तलाश में तृप्ति का भटकना इधर उधर, अच्छा, तृप्ति की तलाश में तृप्ति का भटकना इधर उधर, क्या तृप्ति मिलेगी कहीं, वाह क्या बात, क्या तृप्ति मिलेगी कहीं और या यहीं ठहरा जाए। अच्छा, नाम का अच्छा उपयोग है। कश्मकश की बसर किस शहर में किया जाए। वाह। दोस्तों कहते हैं कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इसीलिए इसका मोहब्बतों के सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, चाहे कितना भी आदमी इंसान जिस तरह आगे चल रहा है, भटकाव की राह पर चल रहा है, तो विनाश तो निश्चित है, लेकिन एक उम्मीद है और वो है संस्कृति से, हमारी कला से, हमारी संस्कृति के सारे कैनवास से। और वो अगर हम देखें तो आज से कई साल पहले इस भारत के परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने एटॉमिक की दुनिया में एक
अलग हलचल मचाई थी। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि जब वो शाम को बैठते थे तो वो एक संगीतज्ञ भी थे, एक अच्छा। कलाकार भी थे और बागवानी भी उनका शौक था। लेकिन यही चीज़ बचा सकती है। अगर हम बात करें, दूर न जाएं तो हमारे शहर के डॉक्टर फतेह सिंह भाटी डॉक्टर हैं, लेकिन देश के एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यासकार भी हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वो एम्स में डॉक्टर हों। अगर हम पिछली बार की बात करें, हमारे जज्बा में भी 2 इंजीनियर यहाँ आए थे। एक तो पीएचडी के इंजीनियर राकेश मूथा जो बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वीणा जी पारिक जो एक संवेदनशील कवित्री भी हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो कभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के तारों पर अपनी उंगलियां चलाया करते थे, लेकिन कलम साथ साथ चलाते थे। वो देश के और हमारे शहर के बहुत ही उम्दा शायरों में उनकी गिनती है। तो मैं दावत कलाम दूंगा असरार अहमद साहब कि वो आएँ और अपने कलाम सुनाएं। सबसे पहले मैं चैनल 24 सिंगल साहब का और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ याद फरमाया, मैं बेहद एहसानमंद हूँ इसके लिए। अर्ज़ करता हूँ, ये गज़ल के कुछ अशार हैं। मैं जैसा अपने अंदर हूँ मेरे बाहर नहीं मिलता। अच्छा। मैं जैसा अपने अंदर हूँ मेरे बाहर नहीं मिलता, बुराई से भरा मुझसे कोई बेहतर नहीं मिलता। अरे वाह, क्या बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है। बात। बुराई से भरा मुझसे कोई बेहतर नहीं मिलता। लव लेटर्स के ऊपर एक शेर अर्ज किया है, चुरा ली किसने वो महकी हुई रंगीन तहरीरें। अच्छा। चुरा ली किसने वो महकी हुई रंगीन तहरीरें, मोहब्बत से बना कागज पे कोई घर नहीं मिलता। क्या बात है, मोहब्बत नई से चीज़ बना है। कागज पे कोई घर नहीं मिलता। जोधपुर हमारी नगरी अर्ज किया उसके लिए, शानदार। हमारे शहर के पत्थर से घर बनते संवरते हैं। अच्छा। हमारे शहर के पत्थर से घर बनते संवरते हैं, अच्छा। यहाँ ठोकर लगे ऐसा कोई पत्थर नहीं मिलता। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। यहाँ ठोकर लगे ऐसा कोई पत्थर नहीं मिलता। शानदार। परेशान हो गया हूँ काट कर चक्कर में दफ्तर के। अच्छा। अर्ज किया है कि परेशान हो गया हूँ काट कर चक्कर में दफ्तर के, कभी बाबू नहीं मिलते कभी अफसर नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। परेशान हो गया। वो बेशक ना मिले मुझसे जो खुश होकर नहीं मिलता। अच्छा। वाह वाह वाह। वो बेशक ना जो खुश होकर नहीं मिलता वो बेशक ना मिले मुझसे। अच्छा। जो खुश होकर नहीं मिलता वो बेशक ना मिले मुझसे, वो बेशक ना मिले मुझसे जो खुश होकर नहीं मिलता। अच्छा। अच्छा। क्या अच्छा, बात है, बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शानदार। हुकूमत को कोई नजर आते नहीं जलते ठिठरते, अरे वाह, भीगते इंसान। अरे वाह वाह, क्या बात। नजर आते नहीं शानदार। जलते ठिठरते भीगते इंसान, हुकूमत को कोई फुटपाथ पर बेघर नहीं मिलता। अच्छा अच्छा क्या अच्छा बात है। अच्छा अच्छा। हुकूमत को कोई फुटपाथ पर बेघर नहीं मिलता। क्या तंज है, क्या तंज है। अर्ज किया है, शानदार। नियम से सिर्फ चलती है यहाँ पर अनियमितता। अच्छा। नियम से सिर्फ चलती हैं यहाँ पर अनियमितता, वाह नियम से चलता सरकारी कोई दफ्तर नहीं मिलता। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या कटाक्ष है। शानदार। इसी एक दोष के कारण मैं नेता बन नहीं पाया। अच्छा अच्छा। इसी एक दोष के कारण मैं नेता बन नहीं पाया, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं मिलता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मैं है। किस- शानदार। वाह। कदर। मेरे इसी एक दोष के कारण मैं नेता बन नहीं पाया, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं मिलता। बहुत प्यारा। ये सच है कि मेरे अशआर मॉडर्न आर्ट जैसे हैं। अच्छा। वाह ये खुद कलामी है। जी, बिल्कुल मॉडर्न आर्ट है। हाँ। ये सच है कि मेरे अशआर मॉडर्न आर्ट जैसे हैं, किसी का पैर गायब है किसी का सर नहीं मिलता। अरे वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। बहुत नई चीज। शानदार, क्या बात है, शानदार। मक्तार्ज किया है, स्वागत। कोई दस्तक भी दे दिल पर, कोई दस्तक दस्तक भी दे दिल पर तेरे, कोई दस्तक भी दे दिल पर तेरे तो कैसे दे आहिल। अच्छा। वाह कोई दस्तक भी दे दिल पर तेरे तो कैसे दे आहिल। अच्छा अच्छा। मका जिस तरह ये टूटा है इसका दर नहीं मिलता। अरे क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छे, है, बहुत शानदार। कोई दस्तक भी दे दिल पर तेरे तो कैसे दे आहिल, मका जिस तरह ये टूटा है इसका दर नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार।
शानदार। ये गज़ल, ये कुछ अशार पेश हैं। बमजबूरी ये दिल उसकी तरफ जाना तो बनता है, अच्छा, बमजबूरी ये दिल उसकी तरफ जाना तो बनता है, मगर अपनी अना पर भी तरस खाना तो पड़ता अरे है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, शानदार। अगरचे उसकी महफिल से मुझे दावत नहीं आई, अच्छा, अगरचे उसकी महफिल से मुझे दावत नहीं आई, मगर चूंकि मैं आशिक हूँ मेरा जाना तो बनता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर। अगरचे उसकी महफिल से मुझे दावत नहीं आई, मगर चूंकि मैं आशिक हूँ मेरा जाना तो बनता है। अच्छा 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 मैं उसको देखकर कुछ ना कहूँ कुछ ना करूँ लेकिन, अच्छा, मैं उसको देखकर कुछ ना कहूँ कुछ ना करूँ लेकिन, वो जब भी ज़हन में आए तड़प जाना तो बनता है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। वो जब भी ज़हन में आए तब जाना तो बनता है। मैं उसको देखकर कुछ ना करूँ कुछ ना कहूँ लेकिन, वो जब भी ज़हन में आए तड़प जाना तो बनता है। अच्छा अच्छा, तेरे कूचे में फिरता हूँ मैं चौकीदार की तरह, अरे वाह, अरे वाह, तेरे कूचे में फिरता हूँ मैं चौकीदार की तरह, बतौर उजरत बतौर उजरत बतौर उजरत मेरी तेरा नजर आना तो बनता है। क्या बात है, क्या बात है। बतौर उजरत मेरी तेरा नजर आना तो बनता है। जुदाई पर तेरी आंखों से एक आंसू नहीं टपका, अच्छा, जुदाई पर तेरी आंखों से एक आंसू नहीं टपका, इस हालत पर मेरी आंखों का भर आना तो बनता है। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, मुकर्रर। इस हालत पर मेरी आंखों का भर आना तो बनता है। अच्छा, शेरस किया है। पता है वो मुझे मुड़कर न देखेगी, पता है वो मुझे मुड़कर न देखेगी मगर मेरी, पता है वो मुझे मुड़कर न देखेगी मगर मेरी, नज़र का उसके पीछे दूर तक जाना तो बनता है। क्या बात है। पता है वो मुझे मुड़कर न देखेगी मगर फिर भी मगर मेरी, नज़र का उसके पीछे दूर तक जाना तो बनता है। अच्छा अच्छा हज़ारों बार कहता हूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, अच्छा, हज़ारों बार कहता हूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, यही तेरी ज़बां से भी निकल आना तो बनता है। अच्छा अच्छा, हज़ारों बार कहता हूँ मुझे तुझसे मोहब्बत है, यही तेरी ज़बां से भी निकल जाना तो बनता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उन्हें बेहद बुरा लगता है तो लगता रहे आहिल, मकता है उन्हें बेहद बुरा लगता है तो लगता रहे आहिल, बुरा हो या भला बच्चों को समझाना तो बनता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नमी खाई हुई लकड़ी की तरह ये सुलगती है, अच्छा, नमी खाई हुई लकड़ी की तरह ये सुलगती है, पुरानी याद है बुझती है न धू धू करके जलती है। अच्छा अच्छा, नमी खाई हुई लकड़ी की तरह ये सुलगती है, पुरानी याद है बुझती न ये धू धू करके जलती है। हवा में फैलती है नकहतें झड़ते गुलाबों की, अरे वाह, क्या बात है। नकहतें खुशबू हैं, हवा में फैलती हैं नकहतें झड़ते गुलाबों की, जब आवाज़ लता गुलशन में कोई गीत बुनती है, क्या बात है, क्या बात है। जब आवाज़ लता गुलशन में कोई गीत बुनती है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नज़र को फेरते तुमने अभी देखा नहीं उसको, अच्छा, नज़र को फेरते तुमने अभी देखा नहीं उसको, जो आहू चश्म है मृगनैनी, हाँ, क्या बात, जो आहू चश्म है उस वक्त तोता चश्म लगती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत नज़र को फेरते तुमने अभी देखा नहीं उसको, जो आहू चश्म है उस वक्त तोता चश्म लगती है। दुआएं सरसरी अंदाज में मत मांगिए क्योंकि, अच्छा, दुआएं सरसरी अंदाज में मत मांगिए क्योंकि, दुआ वो अर्श पर जाती है जो दिल से निकलती है, क्या बात है, क्या बात है। दुआ वो अर्श पर जाती है जो दिल से नजर निकलती है। बहुत बढ़िया। उचटती सी नज़र उसने ज़रा ठहराई थी मुझ पर, अच्छा, उचटती सी नज़र उसने ज़रा ठहराई थी मुझ पर, इसी वजह से सबकी आंख अब मुझ पर ही रहती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हर एक को वो ये कहती है कि खुद को क्या समझते हो, अच्छा, हर एक को वो ये कहती है कि खुद को क्या समझते हो, समझ में ये नहीं आता कि खुद को क्या समझती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हर एक को वो ये कहती है कि खुद को क्या समझते हो, समझ में ये नहीं आता वो खुद को क्या समझती है। क्या बात है। वो मेरा किस्सा है गम मुझको दोहराने को कहते हैं, अच्छा, वो मेरा किस्सा है गम मुझको दोहराने को कहते हैं, उन्हें इससे नहीं मतलब कि मुझ पर क्या गुजरती है। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, शानदार। छुपा सकता नहीं तू भी हंसी की आड़ में गम को, अच्छा, छुपा सकता नहीं तू भी हंसी की आड़ में गम को, उदासी की नदी आहिल तेरी आंखों से बहती है। जोरदार, शुक्रिया, जोरदार, शुक्रिया। जोरदार।
दोस्तों, हमारी भारत की अप्रतिम सुंदरी थी मंदोदरी, जो रावण की पत्नी थी। जब रावण वध हुआ तो उसके शव के पास वो विलाप करके रो रही थी, और जब विलाप समाप्त हो गया तो उसने पूछा आसपास अपने सिपाहियों से कि वो कौन है जिसने इसका वध किया है। तो इशारा किया कि वो सामने शिला पे जो बैठा है युवक, उसने इसका वध किया है। मंदोदरी ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहा कि वो सामने बैठा है। मंदोदरी गई और उसकी परछाई जब श्री राम के पाँव पे गिरी तो राम घूम के उठे और कहा, माता प्रणाम, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप कौन है माता श्री? तो उसने कहा कि मैं रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ, माता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रावण तो उच्च कुलीन था, विद्वान था, और वो तो जिसने इंद्र को भी बगल में दबा के वो धरती पे ले आया था, मानधाता को भी दबा के धरती पे ले आया था। रावण तो वो था जो कुबेर का कॉलर पकड़ के धरती पर ले आया, तो उन्हें तो मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो अनीति के पक्ष में था और मैं अनीति के विरोध में था, इसलिए माता मैंने उनका वध किया, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो मंदोदरी ने कहा कि नहीं, मैं शोक करने नहीं आई हूँ, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति और आप में क्या फ़र्क है। तो श्री राम ने कहा, क्या फ़र्क है? कहा, यही फ़र्क है कि मैं इतनी सुदर्शना उनकी पत्नी हूँ, उसके बावजूद उसने आपकी पत्नी की तरफ बुरी नज़र डाली। ये फ़र्क तो मैंने यहाँ आते ही समझ लिया था जब तुम घूम के आए थे। तो ये जो भारत की नारी है वो इतनी संवेदनशील है, किसी भी बात की गहराई को, सूक्ष्मता को इस तरह पहचानती है, और अगर वो कवित्री है तो फिर कहने ही क्या। तो हमारे साथ ऐसी ही वरिष्ठ कवित्री हैं तारा जी प्रजापति। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वे आए माइक्रोफोन पर और अपनी रचनाएं सुनाएं। आदाब दोस्तों, स्वागत। वीराने में बहार है तो है, अच्छा, वाह 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 वाह। वीराने में घर मेरे बहार है तो है, दामन में घर मेरे खार है तो है, क्या बात है, क्या बात। दिल मेरा गम से बेजार है तो है, शानदार, क्या करूं मैं जो एतबार है तो है, क्या बात है, बगैर तेरे दिल बेकरार है तो है, वाह वाह। खफा खफा से रहते हैं हरदम, अरे वाह, खफा खफा से रहते हैं हरदम, उन्हीं पे जान निसार है तो है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरान है मेरे जीवन का गुलशन, अच्छा, वीरान है मेरे जीवन का गुलशन, मौसम हसीन खुशगवार है तो है, अच्छा, अच्छा, जुल्म किया है तुम्हें चाहने का, जुल्म किया है तुम्हें चाहने का, हम गर तेरे खतावार हैं तो अरे है, वाह वाह, जोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत होंगे बढ़िया। तुम्हें और भी चाहने वाले, अच्छा, मुझे तो तुमसे ही प्यार है तो है, बहुत अच्छे, बहुत महक उठी है वादियाँ फूलों से, जी, महक उठी है वादियाँ फूलों से, तुमसे ही वीराने में बहार अच्छा, है अच्छा, तो बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, बात है, क्या बात शानदार, अगली रचना है स्वागत, कि कोई बिछड़ा हुआ प्यारा मिल जाए, अच्छा, गिरती दीवार को सहारा मिल अच्छा, जाए, अच्छा, अच्छा, ढूंढ रहा है अनजाने शहर में दिल, अच्छा, बेगानों में कोई हमारा मिल जाए, अच्छा, रोक ले बढ़कर लहरों का तूफान, अच्छा, डूबती नैया को जो किनारा अच्छा, मिल बहुत जाए, बढ़िया, वाह बहुत वाह, बढ़िया, क्या बात है। कर सकते हैं उसे भी प्रेम से मीठा, अच्छा, कहीं जो समंदर खारा मिल अरे जाए, बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बैठकर सुस्ता लें जिंदगी के पथ पर, राह में कोई थका हारा मिल जाए, क्या बात। मिल जाए जमाने को आसमां सारा, अच्छा, मुझे बस एक टूटा तारा मिल जाए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए प्रीत, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए प्रीत, हमें तो फकत हमारा मिल जाए। अच्छा, 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 बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात। शानदार, अगली रचना है स्वागत, कि भटक रहा है मंजिल से इंसान अपनी यहाँ, भूलों को राह दिखाए वो मसीहा अच्छा। है कहाँ, वाह, ए खुदा अब तू दिखा भूले हुओं को रास्ता, अच्छा, क्या मुंह दिखलाएगा बंदे तू जाके वहाँ,
हर कोई तो देवता शायद ये मुमकिन नहीं, हर कोई हो देवता शायद ये मुमकिन नहीं, बस इतना हो कि आदमी बन जाए इंसान। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। हर ख्वाब को पूरा कर दे तू ए मेरे खुदा, हाँ, सुकून ही सुकून हो दुनिया में मैं देखूं अच्छा जहां। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना रहा दुनिया में शराफत का फलसफा, अच्छा, राम है ना रहीम है, ना नक ना अब ईसा यहाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ना रहा दुनिया में शराफत का फलसफा, राम है ना रहीम, नानक ना अब ईसा यहाँ। कौन सुनता है किसी की दिल की बात, बयां अब किससे करूं ये दर्द भरी दास्तां। अच्छा अच्छा, वक्त ऐसा भी कभी क्या आएगा प्रीत, खुशियां ही खुशियां हो, ना गम का हो नामो निशान। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली कविता है कि रिश्ते शुगर फ्री हो गए। क्या बात है। कि आधुनिकता की अंधी गलियों में रिश्तों की गरिमा खो गई, बहुत अच्छे। स्वार्थ का लियाफ ओढ़कर मानवता की महिमा अच्छा। सो गई, सिर्फ औपचारिकता भर रह गई। बढ़िया। रिश्तेदारी राग द्वेष की बारिश बरसी, प्रेम प्रीत की क्या रीत बात, क्या बात। धो गई। शानदार। औरों पर भरोसा अब अपने ही पराये हो गए। अच्छा, स्वार्थ भरी इस दुनिया में लोग क्रिसमस ट्री हो गए। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, मिठास क्या जैसे खत्म हो गई, रिश्ते शुगर फ्री हो गए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छी बनावट है। शानदार। सुनाइए। फाल्गुनी हवा फाल्गुनी हवा। जी, कि फाल्गुनी हवा सी तुम्हारी स्मृतियों की शीतलता कर देती है मन शीतल। अच्छा, तुम्हारी उन्मुक्त हंसी भर देती है वादियों की खाली झोलियाँ। जी, फूलों के उदास चेहरों पर हाँ हाँ, ठहर जाती है ओस की नन्ही नन्ही बूंदें। झूमती लताओं की रुनझुन बजने लगती है पायल। अच्छा, बादलों की ओर से झांकती धूप की दुल्हन। पंछियों की चहचहाट बजाती है शहनाइयाँ। भंवरों ने भी छेड़ दी है सरगम की स्वर लहरी। वृक्षों की कतारों ने तान दी है रास्ते में कनाते। क्या बात, क्या बात। बिखरे हैं रास्तों में पलास के फूलों का रेड कारपेट। धड़कनों ने सुनी है तुम्हारे कदमों की पदचाप। फाल्गुनी रंगों की ओढ़ कर चुनर तुम भी आ जाओ। शानदार, बहुत बढ़िया। अगली रचना है कि होशियारी मुझे आई नहीं, चालाकी मैंने सीखी नहीं। अच्छा, व्यापारियों के बाजार में काबिलियत मेरी बिकी नहीं। बहुत सुंदर। दिल में दफन सन्नाटा है, खामोशी मेरी चीखी नहीं। अपने सिवाय कभी मैंने किसी की बात लिखी नहीं। अच्छा, अपनी गलतियों के सिवाय नजर कहीं भी टिकी नहीं। वाह। देखा इज्जतदारों में जाकर गैरत कहीं दिखी नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी है ये बरसातें, अजब सा दर्द देती हैं। अच्छा, कहीं छत को भिगोती अरे हैं, वाह, क्या बात है, कई छप्पर टपकती हैं। बहुत शानदार। बरसात के हवाले से जो मैंने दर्द उकेरने की कोशिश की है इन दो पंक्तियों में, लेकिन ये दर्द, ये संवेदना कविता में, गज़ल में, गीत में ही हो सकता है। अगर मैं बात करूं गोस्वामी तुलसीदास, एक बार उनके हाथ में, बाहू में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की और वो रचना मंत्र बन गई जो आज भी कारगर है हनुमान बाहुक के रूप क्या में। बात, क्या बात। तो क्रोच पक्षी की तरफ से जो इस सृष्टि का पहला श्लोक वाल्मीकि ने लिखा शानदार। और जो भी हमारे सन्यासी कवियों ने लिखा, भक्ति कवियों ने लिखा, वो सब आज मंत्र है। तो ये है कविता का चमत्कार। तो आज के जज्बा से जो मोहब्बत निकली है, जो जुनून निकली है, वही
हमारे जज्बा का हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से जो पेश किया जा रहा है, और ये कार्यक्रम सफलता के मुकाम तक देश और दुनिया में आप लोगों के कारण पहुंच गया है। तो आज हमारे जज्बा में जो आदरणीय कवि कवित्री पधारे, आदरणीय ताराजी प्रजापति, तृप्ति जी गोस्वामी, अशफाक अहमद फौजदार साहब, असरार अहमद साहब और श्याम गुप्ता साहब, आपने जो रचना संसार इस जज्बा में जो पेश किया है वो हमारे लिए एक अमानत है। तो मैं जज्बा की तरफ से, हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से और हमारी पूरी यूनिट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।